Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में उसके बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में भी पढ़ा है और साथ ही साथ एक जर्नल एंट्रीज का सिंपल सा प्रॉब्लम भी हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की सेकेंड प्रॉब्लम के साथ आए हैं, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे लेकिन सेलर्स की बुक में। पहले हमने जर्नल एंट्रीज जो देखी है वो बायर की बुक में देखी थी। अब हम सेलर्स के जर्नल में जर्नल एंट्रीज करेंगे और डिस्क्लोजर भी कर देंगे बैलेंस शीट का। तो चलिए देखते हैं हमारी इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम का सेकेंड प्रॉब्लम इन सेलर्स जर्नल। तो सबसे पहले हम हमारी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द श्याम कंपनी लिमिटेड सोल्ड अ कार ऑन इंस्टॉलमेंट टू डॉक्टर राठी। द कैश प्राइस ऑफ कार वॉज ₹85,000. The 25,000 rupees were received on delivery on 1st January 2018 and balance in 3 installments of ₹25,000 each on 31st December each year. The Sham Company Limited charged interest at 12% per annum. Show in the books of Sham Company Limited journal entries for 3 years and balance of relevant accounts in their balance sheet as on 31st December 2019. किसी भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम को अगर हमें अच्छे से सॉल्व करना है तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है कि हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना। हमारी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम में सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है और उसी इन्फॉर्मेशन के सहारे हमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देना होता है। तो हमने प्रॉब्लम तो पढ़ लिया है, चलिए इसे हाईलाइट कर देते हैं हम और देखते हैं कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन लगने वाली है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है, जहाँ पर हमने कार परचेस की है और उस कार की जो कैश प्राइस या फिर वैल्यू है वो है 85,000 रुपीज़। साथ ही साथ हमें ये बताया गया है कि 25,000 का डाउन पेमेंट हमने कर दिया है, यानी कि डाउन पेमेंट जो है वो हो गया है 1 जनवरी 2018 को, और जो बैलेंस बचा हुआ है उसके 3 इंस्टॉलमेंट होने वाले हैं 25,000 ईच के, और वो पेड किए जाएंगे 31 दिसंबर को एवरी ईयर। तो 85,000 की हमारी कॉस्टिंग है कार की, 25,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं और 25,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स हम दे रहे हैं। तो 85,000 कॉस्ट प्राइस और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो होगी वो 25,000 प्लस 75,000 के इंस्टॉलमेंट्स, ऐसे मिलाकर 1 लाख रुपीज़ के इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो गैप है 85,000 एंड 1 लाख के बीच में 15,000 का, वो 15,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट के रहेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर बताया भी गया है कि श्याम कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 12% पर एनम से। तो 12% से हमें इंटरेस्ट देना होगा, तो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो अमाउंट बन रही है 15,000 रुपीज़। सबसे पहले हम लोग हमारी एनालिटिकल टेबल से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर हम कैलकुलेशन कर देंगे हमारी इंटरेस्ट का और फिर हम हमारे जर्नल्स बनाएंगे सेलर की बुक्स में। इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने सेलर की बुक में हमारे जर्नल्स को देखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एनालिटिकल टेबल है, जहाँ पर पहला कॉलम डेट का है, सेकेंड कॉलम इंस्टॉलमेंट का, थर्ड कॉलम इंटरेस्ट का है जो कि 12% बताया गया है हमें प्रॉब्लम में, फोर्थ कॉलम है कैश प्राइस पेड का और लास्ट कॉलम है कैश प्राइस अनपेड का। अब जैसे कि हमें पता है 1 जनवरी 2018 को 25,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट दिया गया था। फर्स्ट पेमेंट जब होता है तब इंटरेस्ट नहीं देते हैं, सो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो कैश प्राइस जो पेड हो गई है हमारी वो है 25,000 की। अब जो हमारी कैश प्राइस थी एसेट की वो 85,000 थी, उनमें से 25,000 हमने पेड कर दिए हैं, तो बच गए हैं अब हमारे 60,000 रुपीज़। सो कैश प्राइस अनपेड में आ जाएगा 60,000 रुपीज़, और वहाँ पर मैंने कैलकुलेशन भी लिख दिया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब 31 दिसंबर को एवरी ईयर को हमें इंस्टॉलमेंट देने हैं 25,000 के ईच, तो ये इंस्टॉलमेंट हम पेड कर देंगे 31 दिसंबर 2018 को। पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 25,000 का। अब ये 25,000 का जो इंस्टॉलमेंट है उसी में हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट भी ऐड की गई है, तो ये इंटरेस्ट कितना है वो हमें फाइंड आउट कर देना है और उसमें से माइनस कर देना है, ताकि कैश प्राइस हमने कितनी पेड की है वो हमें पता चलेगी।
अब जो इंटरेस्ट 12% हमें देना है वो इंटरेस्ट हम देते हैं हमारी अनपेड कैश बैलेंस पर। तो अब हमारा अनपेड कैश बैलेंस जो है वो है 60,000 रुपीज़ का। सो 60,000 रुपीज़ पर 12% से इंटरेस्ट आ जाएगा 7,200 रुपीज़। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट हो गई 7,200। अब 25,000 जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी उसमें 7,200 जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट है। अगर हम उससे माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल कैश प्राइस जो पेड की जाएगी वो है 17,800 की। सो ये 17,800 रुपीज़ जो है वो हमें कैश प्राइस पेड हो गई है इस इंस्टॉलमेंट की। और अब 17,800 रुपीज़ हमने 60,000 जो अनपेड थे उसमें से दे दिए हैं, तो अभी बच जाते हैं हमारे पास 42,200 रुपीज़। तो कैश प्राइस अनपेड आएगी 42,200 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट ईयर में चलते हैं 31 दिसंबर 2019 को, जहां पर हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे जो कि है 25,000 का। अब अगेन इस 25,000 में इंटरेस्ट पेड किया गया है, उस इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट जो है वो अनपेड बैलेंस पर दिया जाता है, सो हम कैलकुलेट करेंगे 42,200 पर 12% से। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आ जाएगा 5,064 रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट हमारा बनता है 5,064 रुपीज़। अब इस अमाउंट को हमें माइनस कर देना है हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में, तो हमारी कैश प्राइस पेड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 19,936 की। और अब ये 19,936 रुपीज़ हमने कैश प्राइस पेड की है, और हमारी जो अनपेड बैलेंस था वो था 42,200। तो रिमेनिंग बैलेंस जो है हमारा वो हो गया है 22,264 रुपीज़। अब देखिए 2 इंस्टॉलमेंट हमने दे दिए हैं, अब 3 इंस्टॉलमेंट की बात की गई थी, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा बच गया है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हम दे देंगे 31 दिसंबर 2020 को 25,000। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमें पेड करना है वो पूरी की पूरी अमाउंट हमें यहाँ पर पेड कर देनी होगी, क्योंकि इसके बाद में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है और यहाँ पर हमें पूरी अमाउंट पेड कर देनी है। तो हमारा अनपेड बैलेंस जितना है उतना बैलेंस हमको पेड कर देना होगा 22,264 का। तो कैश प्राइस पेड जो होगी वो कंप्लीट बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर। अब लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो उसे हम एडजस्ट कर देते हैं हमारी अमाउंट्स के हिसाब से। तो अब हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 25,000 और कैश प्राइस पेड जो है वो आ गई है 22,264। अगर इन दोनों का गैप हम निकाल देंगे तो ये जो गैप है वो हमारा एडजस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा लास्ट ईयर के लिए। तो 25,000 में से हम जो 22,264 की अमाउंट पेड कर देंगे तो बच जाती है अमाउंट 2,736 की। तो इतना इंटरेस्ट लास्ट ईयर के लिए हम पेड कर रहे हैं। देखिए अगर हम 22,264 पर 12% से इंटरेस्ट अगर देते हैं तो वो अमाउंट इस अमाउंट से मैच नहीं करेगी। लास्ट ईयर में ये जो अप्रोक्सीमेशन का फ़र्क पड़ जाता है ड्यू टू सम अप्रोक्सीमेशन, ये हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंस्टॉलमेंट की ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो रही है और सारा पैसा हमें पेड भी कर देना है। तो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं बल्कि एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से इंस्टॉलमेंट अमाउंट और कैश प्राइस पेड की अमाउंट की गैप को निकाल कर। तो लास्ट ईयर में हम लोगों ने 2,736 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट के पेड कर दिए हैं। ये हमारी एडजस्टेड अमाउंट है। तो अब टोटल इंस्टॉलमेंट जो हो गए हैं हमारे, वो टोटल इंस्टॉलमेंट 1 लाख के हो गए हैं। टोटल इंटरेस्ट जो हमने पेड किया है वो 50,000 का हो गया है और टोटल कैश प्राइस जो पेड की है वो 85,000 की हो गई है। यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस कैश प्राइस जो थी वो 85,000 थी, टोटल इंटरेस्ट 15,000 था और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 1 लाख हो गई है। तो 15,000 अमाउंट हमने एक्स्ट्रा पेड की है हमारी आसेट के लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम की वजह से, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में हमें इंटरेस्ट पेड करना होता है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पैसे देने होते हैं। तो इस तरह से हमने ये टेबल बना लिया है। अब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं सेलर की बुक्स में। फॉर्मेट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बायर की बुक्स में किस तरह से एंट्रीज होती है, सेलर की बुक्स में किस तरह से एंट्रीज होती है वो हमने देखा है। अगर आप फॉर्मेट को पढ़ना चाहते हैं तो फॉर्मेट का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, उसके ऊपर जाकर आप उस वीडियो को देखकर फॉर्मेट को स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एंट्रीज कैसे हो रही है। तो चलिए हम करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर यानी कि श्याम कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट साइड अमाउंट एंड क्रेडिट साइड अमाउंट के साथ। अब जो हमारी पहली एंट्री होगी वो पहली एंट्री होगी एग्रीमेंट की एंट्री। सो हमारा एग्रीमेंट जो हुआ था वो 1 जनवरी 2018 को हुआ था, तो फर्स्ट एंट्री भी 1 जनवरी 2018 को होगी एग्रीमेंट की, यानी कि उसमें असेट हमने सेल कर दिया था। तो डॉक्टर राठी अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब राठी अकाउंट को डेबिट कर दिया है क्योंकि राठी अकाउंट को हमने असेट सेल कर दिया था। सो राठी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, टू सेल्स अकाउंट 85,000 रुपीज़, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 15,000 रुपीज़, बीइंग सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। इंस्टॉलमेंट सिस्टम जब भी हम यूज़ करते हैं तब हमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को खोलना होता है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम हमारे ट्रांजैक्शन में आने वाला जो टोटल इंटरेस्ट है उस टोटल इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर वहाँ से हर साल का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं हम इंटरेस्ट अकाउंट के साथ। तो ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वो टोटल इंटरेस्ट के अमाउंट से इफ़ेक्ट हो जाता है और वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम में मेंटेन करना होता है। ये एक मेजर फ़र्क है हमारा हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एक एक्स्ट्रा अकाउंट हम मेंटेन करते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सो हमारी एग्रीमेंट की एंट्री हो गई है। एग्रीमेंट के टाइम पर हम लोगों ने 1 लाख में वो एक्सेप्ट किया था असेट, जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी, कैश प्राइस थी 85,000 और 15,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के पेड करने के लिए हम एग्री हो जाते हैं। अब 1 जनवरी को जब एग्रीमेंट हुआ तब हमने एक डाउन पेमेंट भी दी थी, तो उस डाउन पेमेंट की एंट्री भी हम कर लेते हैं। 1 जनवरी 2018 को कैश अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर राठीज अकाउंट 25,000। अब 25,000 का कैश पेमेंट हमें मिल गया है, डाउन पेमेंट जो है वो हमें मिल गया है। सो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है और हमें दिया है डॉक्टर राठी ने, तो फिर राठी के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। बीइंग कैश डाउन पेमेंट रिसीव्ड, इस तरह से हमारी एग्रीमेंट की भी एंट्री हो जाती है और हमारा डाउन पेमेंट भी हमारे पास आ जाता है। अब उसी साल में एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू हो जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ड्यू कर दिया है हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। अब इस ईयर का इंटरेस्ट हमें देना है। अब जैसे कि हमने एनालिटिकल टेबल तैयार किया था जहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखा है हमारा इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो था वो था 7,200। सो 31 दिसंबर 2018 को हम एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 7,200 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया है और उसकी एंट्री हमने कर दी है। अब साथ ही साथ हम हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमें रिसीव हो गया है उसकी भी एंट्री कर देंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर। सेलर के अकाउंट में ये सारी जर्नल एंट्रीज हो रही है। सो 31 दिसंबर 2018 को कैश अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर राठीज अकाउंट बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड 25,000। अब हमारी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी वो 25,000 थी, वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रिसीव्ड हो गई है तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमें फिर से इंटरेस्ट के एंट्री को कर देना है। तो नेक्स्ट ईयर में 31 दिसंबर 2019 को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट था वो था 5,064 का। सो 5,064 से हमारी अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएंगी। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, अब दूसरे इंस्टॉलमेंट का भी इंटरेस्ट हमने दे दिया है। अब चलिए एट द एंड ऑफ द ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो ड्यू था उसकी भी अमाउंट हम पेड कर देते हैं, यानी कि हमारी सेलर को वो अमाउंट मिल गई है तो अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री यहाँ पर हम कर देते हैं। सो 31 दिसंबर 2019 को कैश अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर राठीज अकाउंट 25,000 बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अब यहाँ पर हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल गया है और उसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कर दी है। देखिए एग्रीमेंट हो गया, डाउन पेमेंट हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी हो गया। अब हम आते हैं अगली ओर जहाँ पर हम फाइनल इंस्टॉलमेंट को लेंगे। फाइनल इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव करना है। तो फाइनल इंस्टॉलमेंट की जो पहली एंट्री होगी वो इंटरेस्ट की होगी। 31 दिसंबर 2020 में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,736 रुपीज़ जो थे वो थे हमारी लास्ट ईयर की इंटरेस्ट की अमाउंट, जो कि एडजस्टेड अमाउंट है, कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं है। उसको हमें एडजस्ट करना होता है हमारी अमाउंट पेड की हिसाब से। तो ये एडजस्टेड अमाउंट आई थी 2,736 रुपीज़ की। सो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। अब लास्ट ईयर का जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है उसे रिसीव कर देते हैं और एंट्री कर देते हैं। हमारी लास्ट एंट्री होगी ये, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर राठीज अकाउंट 25,000 बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड।
तो इसी तरह से हमारे जो चारों इंस्टॉलमेंट है, यानी कि पहला डाउन पेमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट, ये इन सारी इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज हमने कर दी है। इंटरेस्ट जो आया था वो इंटरेस्ट रिसीव कर दिया है हमने, उसे ट्रांसफ़र भी कर दिया है, और इसी के साथ हमारा जो जर्नल है वो जर्नल पूरा हो जाता है। अब जर्नल पूरा हो जाने के बाद हम लोगों को डिस्क्लोजर करना है हमारी बैलेंस शीट में। तो चलिए हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट। तो अब हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि बैलेंस शीट जो बनानी है हमें, वो बैलेंस शीट बनानी है 2019 की, 31 दिसंबर 2019 की। तो 31 दिसंबर 2019 में हम बैलेंस शीट बना देते हैं। अब जैसे कि हमें पता है 31 दिसंबर 2019 में हमारे पास इंस्टॉलमेंट आया हुआ था, जो इंस्टॉलमेंट था 25,000 का। सो असेट साइड पर हम लोग लिख देते हैं डॉक्टर राठी के नाम से 25,000, और इंटरेस्ट भी हमारे पास आया है 2019 का, जो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम लोग उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जो होगा 2736। अब जो इंटरेस्ट अकाउंट होता है वो एवरी ईयर क्लोज होता है प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करने के बाद, इसलिए बैलेंस शीट में इंटरेस्ट अकाउंट का डिस्क्लोजर नहीं होगा। अब जो राठी अकाउंट है वो डेबिट किया गया था 1 लाख रुपीज़ से 1 जनवरी 2018 को, और क्रेडिट किया गया था 75,000 रुपीज़ से 31 दिसंबर 2019 को। और जो सस्पेंस अकाउंट है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वो क्रेडिट किया गया था 15,000 रुपीज़ से 1 जनवरी 2018 को, और डेबिट किया गया था 12,264 रुपीज़ से 31 दिसंबर 2019 को। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अमाउंट्स आ रही हैं वो अमाउंट इस तरह से हैं। राठी अकाउंट के पास बैलेंस जो बचा है वो 25,000 का है, और इंटरेस्ट सस्पेंस में जो बैलेंस बचा है वो है 2736 का। तो ये जो बैलेंसेस है इसका डिस्क्लोजर हमने बैलेंस शीट में कर दिया है। तो इसी तरह से हमारा ये जो सेलर्स की बुक्स में जर्नल एंट्रीज का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्मेट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इन एंट्रीज को भी समझना बहुत आसान हो जाता है। आप मेरी फॉर्मेट जहाँ पर मैंने दिए हैं उन वीडियो को अगर केयरफुली रीड करेंगे तो आपको ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इजी स्टेप्स में इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इन सारे वीडियोस को यूज़ करने के लिए कहें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर जो कुछ भी सारे प्रॉब्लम्स है, सारी एडजस्टमेंट्स है, वो मैंने इसमें कवर कर ली है, और साथ ही साथ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर भी मैं बहुत जल्द आ रही हूँ। तो आप इन सारे वीडियोस को देखकर पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके सामने लाती रहूं, और आपको उन चीज़ का फ़ायदा हो सके और आपकी स्टडीज़ ईजी हो सके। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक नई एडजस्टमेंट के साथ और एक नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।